मेरा दिमाग पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। मैं फोकस नहीं कर पाता था। सोशल मीडिया ने मुझे मानसिक रूप से कमजोर बना दिया था। मेरी अटेंशन स्पैन 10 सेकंड से कम थी। मैं उठता था, फोन उठाता था और अगले 4 घंटे तक उसे नीचे नहीं रख पाता था। मेरा दिमाग मर चुका था। सुबह उठते ही पहला हाथ फोन पर जाता था। रात को सोते समय आखिरी चीज भी फोन होता था। नींद टूट जाती तो नींद पूरी नहीं होती थी। दिन में उठते थे तो लगता था जैसे पूरा शरीर शीशे से भरा है। ओवरथिंकिंग हर वक्त। सुबह उठना मुमकिन नहीं। पढ़ाई पर बैठते थे तो 10 मिनट में ही जी करता था कि फोन उठा ले। किताब खुली रहती, आंखें रीलों पर चलती थी। दिमाग को शांति चाहिए थी, लेकिन हम दे रहे थे उसे सिर्फ शोर। हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो एक छोटा सा धक्का देता था मेरे दिमाग को। डोपामाइन वही जहर, जितना लो उतनी बढ़ती भूख। मैं खुशी नहीं ढूंढ रहा था, मैं सिर्फ सुन्न हो रहा था। एक दिन मैंने अपनी आंखें उठाकर आईने में देखा। जो लड़का वापस देख रहा था वो मैं नहीं था। उसकी आंखों में चमक नहीं थी, उसकी बातों में दम नहीं था, उसके अंदर वो आग नहीं थी जो 10वीं क्लास में थी। वो बस चल रहा था, जी नहीं रहा था। मैं रोया नहीं क्योंकि रोने की ताकत भी नहीं थी। बस एक सन्नाटा था और उस सन्नाटे ने मुझसे पूछा, कितनी देर और भागेगा? कितनी देर और दिखावा करेगा कि तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। उस रात मैंने एक फैसला किया, बस, सिर्फ एक शब्द, बस, अब और नहीं। न रीले, न स्क्रॉल, न नोटिफिकेशन। मैं अपने दिमाग की बागडोर वापस ले रहा था। भले ही दांत पीसने पड़े, भले ही नींद उड़ जाए, भले ही लोनली न सताए। दूसरे दिन से मैंने अपना फोन ड्रॉर में बंद कर दिया। कोई टाइमर नहीं, कोई कोड नहीं, बस एक शर्त, जब तक काम न हो जाए फोन को हाथ मत लगाना। पहला हफ्ता नरक जैसा था। हाथ बेचैन होते थे, उंगलियां खुद ब खुद फोन की तरफ जाती थी। दिमाग चीखता था, बस एक रील देख ले, बस 5 मिनट। लेकिन मैं समझ चुका था यही चीख ही तो जहर था। मैं चुप बैठा, कुछ नहीं किया, बस चुप। मुझे पता चला हम इतना बोर होना भूल गए हैं। हर खाली पल फोन से भर देते हैं। टॉयलेट में भी रील, खाने में भी रील, सोने से पहले भी रील। बोर होना मां हो गई है आजकल। लेकिन जब मैंने बोर होना सीखा तब दिमाग ने सोचना शुरू किया। सच में सोचना। तीसरे हफ्ते मैं सुबह 5 बजे उठने लगा। कोई अलार्म नहीं बजता था, बस नींद खुल जाती थी। सिर्फ इसलिए कि मेरे दिमाग पर अब इतना कचरा लदा नहीं था। मैंने पढ़ना शुरू किया। हाँ, पढ़ना। किताबें, कागज वाली किताबें। मुझे याद है पहले दिन 10 पेज पढ़ते पढ़ते सिर दर्द हो गया था। दूसरे हफ्ते मैं एक बैठे में 50 पेज पढ़ रहा था। मेरा फोकस वापस आ रहा था। मैं जिम गया। पहले दिन 2 पुशअप्स मुश्किल से लगे। 3 हफ्ते बाद मैं दंड पर बिना रुके लटक रहा था। शरीर ने जवाब देना शुरू किया। दर्द था, पर दर्द अच्छा लगता था, क्योंकि वो दर्द मुझे जिंदा महसूस करा रहा था। मोड बदल गया। अब दिमाग चुप है। तीसरे महीने में मैं वो नहीं रहा था जो पहले था। रीलें नहीं खिंच रही थी अब, नोटिफिकेशन नहीं बज रहे थे। मैं चुपचाप बैठ सकता था, बिना किसी डर के, बिना किसी बेचैनी के। ओवरथिंकिंग खत्म हो गई थी। फैसले 5 सेकंड में हो जाते थे। मेरी बातों में वजन था, मेरे सोचने में तेजी थी। मैंने अपना दिमाग वापस पा लिया था। वही दिमाग जो रीलों ने चुरा लिया था, वही फोकस जो शॉर्ट्स ने मार डाला था। मेरे अंदर फिर से आग थी। अब आग रीलों के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए। सुनो, तुम भी यही कर रहे हो ना?
सुबह उठते ही रील, बाथरूम में रील, खाना खाते हुए रील, सोते वक्त रील। तुम अपना दिमाग बेच रहे हो मुफ्त में, एक निगाह वाले शो के लिए, 10 सेकंड के मजाक के लिए, और बदले में तुम दे रहे हो अपनी फोकस, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी जिंदगी। अभी नहीं लगता, पर 2 साल बाद जब तुम वहां होगे जहां तुम्हारे दोस्त भी हैं औसत पर, तब याद आएगा, काश मैंने स्क्रॉल करना बंद कर दिया होता। मोक मोड, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई हैशटैग नहीं है, ये युद्ध है तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के बीच। स्क्रॉल करोगे तो सोओगे, फोकस करोगे तो जियोगे। दोनों साथ नहीं हो सकते। या तो तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करो, या रीलें तुम्हें कंट्रोल करेंगी। अभी गायब हो जाओ, वापस ऐसे आना कि हर कोई पूछे, ये हो क्या गया इसके साथ। अपना फोन रखो, सिर्फ 7 दिन निकालो, देखो तुम में कितना दम है। मैंने किया था, तुम भी कर सकते हो। अपने दिमाग को वापस लो,